आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके पसंदीदा शो अजब फिल्म की गजब कहानी में। मैं हूं आपके साथ सादिया खान सनोवर। और आदाब मेरी तरफ से भी, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज एक नई फिल्म की गजब कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, अजब फिल्म की गजब कहानी इसलिए आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको भी उन फिल्मों की गजब कहानी के बारे में पता चल सके जिसको आप देखते तो हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपको उस फिल्म के कुछ ऐसे दिलचस्प किस्सों के बारे में पता नहीं होता जो उस फिल्म की शूटिंग के वक्त पेश आते हैं। जी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जो 1975 की यादगार फिल्म रही और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। और वो ऐसी फिल्म है जिसने शर्मिला टैगोर जी को उनकी एक्टिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिलवाया। कमाल की एक्टिंग थी उनकी। और वो है 1975 की मौसम। आज हम आपको गुलजार साहब की फिल्म मौसम की गजब कहानी सुनाएंगे और इस फिल्म से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। जी, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की कुछ खास बातें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, हिंदी सिनेमा में कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ आर्ट फिल्मों का दौर भी बहुत लंबा रहा। जिस तरह से ऑडियंस ने हमेशा से ही मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्मों को पसंद किया, उसी तरह से उन्होंने आर्ट फिल्मों को भी खासी तवज्जो दी। हालांकि आर्ट फिल्म्स बनाने वाले कुछ ही फिल्म मेकर्स हिंदी सिनेमा में मौजूद रहे, जैसे सत्यजीत रे साहब, श्याम बेनेगल साहब, मनी कौल, राजेंद्र सिंह बेदी साहब और गुलजार साहब। इनके अलावा भी कुछ फिल्म मेकर्स ने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इसी तरह की एक फिल्म गुलजार साहब ने बनाई, मौसम, जो 1975 में रिलीज हुई थी। गुलजार साहब की इस खूबसूरत फिल्म ने बहुत तारीफें बटोरी थी। खास तौर पर संजीव कुमार साहब की और शर्मिला टैगोर जी की एक्टिंग ने खूब तारीफें बटोरी। गुलजार साहब का शुरू से ही अदब से ताल्लुक रहा है और इसीलिए उनकी कुछ कहानियां या तो किसी नॉवेल पर या असली कहानी पर बनाई जाती थी। 1975 में आई दिल को छू लेने वाली फिल्म मौसम एक अंग्रेजी नॉवेल से मुतासिर थी। फिल्म मौसम जुडास ट्री की वेदर कहानी पर बनाई गई थी। गुलजार साहब को यह कहानी इतनी छू गई थी कि उन्होंने इस फिल्म को संजीव कुमार साहब और शर्मिला टैगोर जी के साथ बनाने का फैसला किया। इस नॉवेल की कहानी इतनी संजीदा थी कि गुलजार साहब की आंखें भी नम हो गई थी। गुलजार साहब ने इस फिल्म की कहानी लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग लिखे और खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया। गुलजार साहब एक मशहूर शायर और राइटर भी रहे हैं, इसीलिए उन्हें शायरी को या फिर कहानियों को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर पेश करने का तरीका बहुत अच्छे से पता था। यही वजह रही कि इस फिल्म के हर सीन ऐसे नजर आए कि देखने वाला उसकी खूबसूरती में खो जाए। खास बात यह भी थी कि गुलजार साहब एक ही साथ दो फिल्मों पर काम कर रहे थे। उसकी कहानी और स्क्रीन प्ले एक ही साथ लिखा गया और शूटिंग भी एक ही साथ कर रहे थे। और वो दोनों फिल्में थी मौसम और आंधी। मौसम और आंधी में एक कॉमन बात जो थी वो ये कि इन दोनों फिल्मों में उन्होंने लीड एक्टर के लिए संजीव कुमार साहब को ही कास्ट किया था और संजीव कुमार साहब दोनों ही फिल्मों में बुढ़ापे का किरदार प्ले कर रहे थे। मौसम फिल्म का सैफ अली खान पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो काफी वक्त तक अपनी वालिदा शर्मिला टैगोर जी की फिल्मों से दूर रहे थे। कुल मिलाकर गुलजार साहब की इस संजीदा कहानी ने लोगों को काफी मुतासिर किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही थी। इस फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड में इस फिल्म को सेकंड बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड में भी इस फिल्म ने 2 अवार्ड अपने झोली में डाले। गुलजार साहब को बेस्ट मूवी और बेस्ट डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कुल मिलाकर गुलजार साहब की इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की तारीख में ये बात साबित कर दी कि सिर्फ मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्में ही नहीं बल्कि आर्ट सिनेमा भी ऑडियंस को मुतासिर कर सकता है। तो ये तो थी कुछ खास बातें गुलजार साहब की फिल्म मौसम के बारे में। बिल्कुल आशुतोष, मेरा मन कर रहा है फिल्म मौसम से एक सीन देखने का। इस फिल्म के तमाम किरदारों ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी। जी आइए नाज़रीन, दिखाते हैं आपको फिल्म मौसम का एक सीन और देखिए गुलजार साहब का विजन, उनके फिल्म बनाने का तरीका क्या था, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस फिल्म के हर सीन को फिल्माया था।
अब यहाँ क्यों आई हो? क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हें प्यार करने, अपना आप तुम्हें सौंपने। इस शरीर के आगे भी कभी कुछ देखा है? सोचा है? पहचाना है किसी को? तुम्हारी माँ ने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें जन्मा था? इसी बाजार के लिए पैदा किया था तुम्हें? अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले चली गई जिंदा। चंदा, अगर वो उस डॉक्टर के लिए पागल न होती तो तेरे लिए हो जाती। तू उसे पागल बना देती। चंदा तुझे ये बनाना चाहती थी? ऐसे देखना चाहती थी? इसे जानती हो ना? पहचानती हो ना इसे? ये परांदियां, ये दुपट्टे, ये सिंदूर, ये सब देख रही हो? तुझे दुल्हन देखने के लिए पागलपन में भी वो दहेज जमा करती थी। और तू कौन हूं यही पूछना चाहती है ना? मैं वही डॉक्टर हूं, डॉक्टर अमरनाथ, जिसे अपनी मां का बदला लेना है तुझे। बोलो, क्या बदला चाहिए तुझे? कहो क्या चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी फिल्म मौसम के दिलचस्प किस्से इसी तरह जारी रहेंगे। संजीव कुमार साहब की एक्टिंग टैलेंट को सबसे पहले गुलजार साहब ने ही परखा। दरअसल एक प्ले में संजीव कुमार साहब 60 साल के एक बूढ़े शख्स का किरदार प्ले कर रहे थे और उस वक्त उनकी असल उम्र सिर्फ 21 साल की थी। तुम्हारा ही दोष है सब। माँ तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं करेगी। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अजब फिल्म की गजब कहानी और आज हम अपने इस शुमारे में लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म मौसम के अजब गजब किस्से। जी, तो मौसम फिल्म का दीवाना मैं हो गया हूं और खास तौर पर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर जी की एक्टिंग रही है बेहद ही उम्दा। उन्होंने दीवाना बना दिया। जी, बेहतरीन एक्टिंग की शर्मिला टैगोर जी ने, लेकिन हम संजीव कपूर साहब को नहीं भूल सकते। उनकी अदाकारी का जवाब नहीं। जी बिल्कुल, वो तो मेथड एक्टर थे और सादिया कुछ खास बातें हैं शर्मिला टैगोर जी और संजीव कुमार साहब के बारे में इस फिल्म से जुड़ी हुई, आइए वो भी हम नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। पहले बात करेंगे शर्मिला टैगोर जी की। गुलजार साहब ने शर्मिला टैगोर जी को इस फिल्म के लिए साइन किया। बताया यह जाता है कि गुलजार साहब ने शर्मिला टैगोर जी को इसीलिए साइन किया था क्योंकि उस वक्त शर्मिला टैगोर जी और गुलजार साहब की बीवी राखी जी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी और गुलजार साहब के काफी मना करने पर भी राखी जी ने यश चोपड़ा साहब की फिल्म कभी कभी साइन कर ली थी। राखी जी के ना मानने पर उन्होंने शर्मिला जी को मौसम के लिए कास्ट कर लिया। ये बात उस वक्त फिल्मी दुनिया की शख्सियतों में आम हुई थी और इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। शर्मिला टैगोर जी को इस फिल्म में कास्ट करने का गुलजार साहब का फैसला गलत नहीं रहा। इतनी उम्दा एक्टिंग की शर्मिला जी ने कि शायद कोई दूसरा इस रोल को इतना खूबसूरती से नहीं अदा कर पाता।
उनकी बेहतरीन अदाकारी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि शर्मिला टैगोर जी को इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। बात करें अगर संजीव कुमार साहब की, तो आपको बता दें कि संजीव कुमार साहब और गुलजार साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे और संजीव कुमार साहब ने गुलजार साहब के लिए कई फिल्मों में काम किया है, जैसे आंधी, मौसम, कोशिश, परिचय, नमकीन और अंगूर। ये तमाम फिल्में हिट साबित हुईं। संजीव कुमार साहब की एक्टिंग टैलेंट को सबसे पहले गुलजार साहब ने ही परखा। दरअसल एक प्ले में संजीव कुमार साहब 60 साल के एक बूढ़े शख्स का किरदार प्ले कर रहे थे और उस वक्त उनकी असल उम्र सिर्फ 21 साल की थी। उसी दरमियान गुलजार साहब ने परख लिया कि संजीव कुमार एक्टिंग के माहिर शख्स हैं। यही वजह थी कि गुलजार साहब जानते थे कि सिर्फ संजीव कुमार ही हैं जो बूढ़े और जवान का किरदार एक साथ बखूबी निभा सकते हैं। यही सोचकर गुलजार साहब ने उन्हें मौसम और आंधी में बूढ़े किरदार के लिए कास्ट किया। संजीव कुमार साहब ने बहुत उम्दा अदाकारी का नमूना पेश किया और कमाल ये रहा कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में संजीव कुमार साहब को फिल्म मौसम के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हालांकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मौसम के लिए नहीं बल्कि फिल्म अर्जुन पंडित के लिए दिया गया। कुल मिलाकर फिल्म मौसम में शर्मिला टैगोर जी और संजीव कुमार साहब की एक्टिंग कमाल की रही और दोनों के किरदारों ने फिल्म को कामयाब बनाया। आइए फिल्म मौसम का एक और खूबसूरत सीन आपको दिखाते हैं। वापस क्यों आया? कुछ चाहिए मुझसे? वो क्या है हाथ में? क्या छुपा है? देखें। यही हो ना तुम? 20 साल मेरी माँ को इंतजार कराया था। तुम ही हो जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी, जिसके लिए जिंदगी उजड़ गई थी उसकी। न वो बच सकी न मैं। तुम्हारे लिए मैं भी बिक गई बाजार में। तुम्हारा ही दोष है सब। माँ तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हाँ बेटी, चंदा माफ नहीं करेगी मुझे, लेकिन मेरी कजली तो माफ कर सकती है मुझे। मैं जानता हूं बेटी, मैं दोषी हूं, पापी हूं, इसीलिए तो बार बार तुम्हारे पास आता था। तुमसे अपना प्रायश्चित मांगने बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरे साथ चलोगी? पीछे मुड़कर देखने के लिए हम दोनों के पास कुछ नहीं है बेटी। चलो मेरे साथ। आप
फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी फिल्म मौसम के अजब गजब किस्से जारी रहेंगे। इस फिल्म को गुलजार साहब ने डेडिकेट किया था मदन मोहन साहब को, क्योंकि फिल्म के बीच में ही 14 जुलाई 1975 को म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब का इंतकाल हो गया था। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज बात हो रही है 1975 की गुलजार साहब की बेहतरीन फिल्म मौसम की। जी नाजरीन, फिल्म के कुछ दिलचस्प किस्से आपको हम सुना रहे हैं और आप बात करेंगे इस फिल्म के म्यूजिक की। गाने बहुत खूबसूरत थे इस फिल्म के और सारे गाने हिट हुए थे। जी, तो एक बात यह कि गाने का म्यूजिक अच्छा तो था ही, साथ ही साथ जिस लोकेशन पर फिल्माए गए थे गाने वो कमाल की जगह थी, बेहद खूबसूरत, लाजवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शूट किया गया था कुछ गीतों को, जैसे छड़ी रे छड़ी और दिल ढूंढता है फिर वही। फिल्म में तो दिखाया गया है कि ये कहानी दार्जिलिंग की है और गाने फिल्माए गए थे पहलगाम में। और सादिया, गाने की अगर चर्चा हो, जिक्र हो और बिना गाए गुनगुनाए ना आप तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी मजाल नहीं कि हम आपको रोक लें। बिल्कुल, ये इसके लिए हम कह सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आप सुना ही दीजिए फिर। क्या कहती हैं, कौन सा गाना? वही दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जी हाँ, आइए देख लेते हैं इस फिल्म के कुछ म्यूजिक के बारे में। 1975 की फिल्म मौसम का म्यूजिक भी बहुत मकबूल रहा था। इस फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब ने दिया था और बैकग्राउंड स्कोर था सलील चौधरी साहब का। इस फिल्म को गुलजार साहब ने डेडिकेट किया था मदन मोहन साहब को, क्योंकि फिल्म के बीच में ही 14 जुलाई 1975 को म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब का इंतकाल हो गया था और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर वो पूरा नहीं कर पाए थे। मदन मोहन साहब के गुजर जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी बड़ा धक्का लगा था। गुलजार साहब ने बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी सलील चौधरी साहब को दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए बचा हुआ म्यूजिक का काम पूरा किया। मदन मोहन साहब का गुजर जाना अफसोसनाक तो रहा ही, साथ ही साथ अफसोस इस बात का भी रहा कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में मदन मोहन साहब को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला खयाम साहब को फिल्म कभी कभी के लिए। इस फिल्म का एक नगमा था, उसके साथ भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा रहा है। मेरे इश्क के लाखों झटके गाना, जिस पर शर्मिला टैगोर जी को ठुमके लगाने थे, वो ठुमके लगा नहीं पा रही थी। शर्मिला टैगोर जी ने काफी कोशिश की ठुमके लगाने की, लेकिन उनसे ठुमके लग नहीं पा रहे थे। वहीं बगल वाले स्टूडियो में सरोज खान साहिबा किसी दूसरी फिल्म की कोरियोग्राफी कर रही थी और वहां एक्ट्रेसेस को डांस सिखा रही थी। गुलजार साहब ने उस सेट पर जाकर सरोज खान जी से गुजारिश की कि वो थोड़ी देर के लिए आकर शर्मिला टैगोर को कुछ डांस स्टेप्स सिखा दें। सरोज खान जी आईं और उन्होंने शर्मिला टैगोर जी को डांस स्टेप सिखाए और फिर इसके बाद ये गाना बेहद खूबसूरती के साथ मुकम्मल हो पाया। अच्छा सादिया, गाने की बात हो रही है, म्यूजिक की बात हो रही है, क्या आप ठुमके लगा सकते हैं? नहीं आशुतोष, मैं बिल्कुल शर्मिला टैगोर जी की तरह ही हूँ। मेरे लिए भी सरोज खान साहिबा को ही बुलाना पड़ेगा। चलिए फिलहाल थोड़ा सा गाना देखते हैं और ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगाए थे शर्मिला जी ने ठुमके इस गाने में।
जरा हटके। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शुमारा जिसमें हम आपके लिए लेकर आए फिल्म मौसम के अजब गजब किस्से। इसी के साथ मुझे आशुतोष और सादिया को दीजिए आप इजाजत। रखिए अपना ख्याल। आदाब। टेक केयर।